गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक ठीक है, छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़े थे, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़े थे छोटा सा। ठीक है, अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। तो ये आपका होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, where n does not equal to -1। मतलब ये हमने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। एक बार हम लोग एक दो क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में चलेंगे। ठीक है, और सभी को नोट्स वगैरह बनाना, नहीं तो दिक्कत करेगा। और जो बच्चा बीटेक करना चाहता है, जो अभी से सोच लिया है कि हमको जाके बीटेक ही करना है, तो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करके रखो, वरना बहुत दिक्कत होगा। थर्ड सेमेस्टर में जो है फेल कर जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, और किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स डीएक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन होगा, जो भी आपका यहाँ पे इंटीग्रांड होगा, उसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता होगा कि x के पावर 4 डिवाइडेड बाई x करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x क्यूब होगा। ठीक है, x क्यूब होगा ना। अब ये जो है हमारा इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 3 प्लस वन, और यहाँ भी हो जाएगा 3 प्लस वन प्लस सी। ठीक है, सी लिखने नहीं, अच्छा सी कब लिखा जाता है, जैसे ही आपका इंटीग्रेशन साइन हटेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सी आएगा, और जब तक इंटीग्रेशन का साइन रहेगा तब तक आपको सी नहीं लिखना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हटा, आपका सी आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। और एक चीज याद रखना कि जब भी आपका मैथमेटिक्स में या कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन में आंसर आता है, तो उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से कवर जरूर करें, जिससे आपका जो है आंसर और भी इफेक्टिव लगता है। ठीक है, किसी को दिक्कत, ये क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, आप लोग जो है कल वाला वीडियो जाके देखिए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से बाहुबली 2 आया, तो सबसे पहले बाहुबली 1 देखना पड़ा। नहीं, केजीएफ जब केजीएफ जब स्टार्टिंग में आया था, तो हमको उतना आइडिया नहीं था कि केजीएफ बहुत बड़ा मतलब मूवी है। जब केजीएफ चैप्टर 2 आया, तब हमको समझ में आया कि केजीएफ चैप्टर पहले आ चुका है। फिर जाके केजीएफ 1 देखे, फिर जाके केजीएफ चैप्टर 2 देखे, तब मजा आया। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 पहले देख लेना। जैसे इसमें जो है कुछ फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, सभी को ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ के, हाँ क्या पूछ रहे हो जी? अरे पूछो, इतना डरती क्यों। इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे के जो है आपका स्केलर है, तो इस केस में क्या होता है, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और एक छोटा सा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वन एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ टू एक्स। तो ये जो है आपका क्या होता है, सेपरेट कर जाता है। हम पहले बता रहे हैं, जो अच्छे से नहीं पढ़ा सेकंड सेमेस्टर, नहीं समझ में आएगा उसको। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ वन एक्स डी एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेशन का दो आपका बेसिक फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट इनटू में है, अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट आपका इनटू में है, तो आपको क्या करना है, वो कांस्टेंट को बाहर कर देना है। ठीक है, और आपको जो है फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि f1x प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, f2x dx। तो
तो ये क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस माइनस f2x dx। अगर एग्जांपल के लिए हम लोग समझे तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम पूछ दिए कि 5x स्क्वायर dx, ठीक है, इस तरीके से सपोज हम क्वेश्चन दिए, ठीक है, तो आपको पता होगा कि सर ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से बनेगा, क्योंकि 5 जो है हमारा स्केलर है। तो ये क्या बोलता है कि जब भी फंक्शन के साथ इनटू में हो तो उसको कर देना है बाहर, इंटीग्रेशन साइन के बाहर करना है। तो इस 5 को बाहर कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे लिखते हैं 5 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये 5 का 5 एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स 3/3 3 प्लस सी हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सपोज इस तरीके से लिख दिए कि 4x स्क्वायर प्लस 3x dx, इस तरीके से सपोज है, ठीक है। तो क्या करना है कि जब भी आपका दो फंक्शन हो, जब भी आपका दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो, तीन से ज्यादा फंक्शन हो, तो आपको देखना है कि बीच में अगर प्लस या माइनस रहे, बीच में अगर प्लस या माइनस रहे तो उसको जो है तोड़ के लिखना है, उसको क्या करना है, तोड़ के लिखना है। तो हमने देखा कि सर यहाँ पे जो है प्लस है, तो इसको सबसे पहले तोड़ के लिखिए इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर dx, इसके साथ भी आएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 3x dx आएगा, ठीक है। सर हमको पता कैसे चलेगा कि तोड़ के लिखना है कि नहीं लिखना है, अगर दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन के बीच में अगर आपका प्लस हो या माइनस हो तो उसको जो है सेपरेट करके लिख दीजिए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोग सोच के बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग 4 को जो है बाहर कर दे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1, 4 को कर देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। क्या इसमें कोई कांस्टेंट है क्या, तो हम जो है इसमें कांस्टेंट को 3, तो 3 को कर देते हैं बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा x dx, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब जैसे इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाहर है, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, और यहाँ पे है x, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद लास्ट में अपने से एक कैपिटल सी लिख दो, लास्ट में अपने से कैपिटल सी लिख, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत, छोटा सा क्वेश्चन था, किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर, दिक्कत नहीं है। नहीं ना, देखो प्रैक्टिस जो है ना, अब प्रैक्टिस अगर आप करोगे, सच में अगर प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं। वैसे मैथमेटिक्स उतना टफ है नहीं, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से, अच्छा और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा, समझ में आ जाए। हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप फर्स्ट क्लास आज कर रहे होंगे, कल का वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन समझ में आएगा सभी को, ठीक है। जैसे सपोज हम ले लिए 5, यहाँ सपोज ले लिए 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि सर जब भी फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो उसको क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सर हमको दिख गया कि सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपका क्या है, प्लस है, तो इसको जो है इंटीग्रेशन कितना पार्ट में टूटेगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो मतलब जहां भी प्लस हो और जहां भी माइनस हो उसको क्या कीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो इसको हम सेपरेट करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, dx लिखना ना भूलें, dx तो हमेशा लिखा जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, इसको भी सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 3x dx प्लस
यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हो जाएगा dx। इतना तो सभी को समझ में आ गया सेपरेट करने, ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया ना जी सेपरेट करने। उसके बाद Yes, आपको sir. देखना है क्या फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन जो हुआ है वो क्या स्केलर है। अगर स्केलर है तो उसको करना है बाहर। स्केलर कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 1/2 कुछ भी हो सकता है। स्केलर मतलब एक तरह का कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो है सर 2 है तो 2 को कर देते हैं बाहर इस तरीके से। सर्कल नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, हम ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx, लिख दिए प्लस। अब इस फंक्शन पे यहाँ तो 3 है तो 3 को भी कर देंगे बाहर। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटीग्रल ऑफ x dx। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे dx है। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो सर 2 और x स्क्वायर का क्या होता है जी, x क्यूब बाई X cube by Q. 3 sir. अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 तो कांस्टेंट है। चलो आप लोग अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो, हम कल बताए थे x कितना होगा, x बराबर बराबर। तो यहाँ पे लिख दिए x, ठीक है, और सभी के लिए एक कैपिटल C लिख दिया अपने से। इस तरीके से बस काम हमारा खत्म हो गया। अगर कोई बच्चा C नहीं लिखता है तो आपका जो है मार्क्स एग्जाम में हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसलिए C लिखना कंपलसरी है और कैपिटल C लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिख दिए ऐसे कि चलो C ये भी है, ऐसा नहीं, कैपिटल C बड़ा C लिखना होगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, एकदम छोटा सा था, किसी को दिक्कत No, क्वेश्चन नहीं ना। No, sir. नो सर सभी को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। याद है सभी को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला? Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. यस सर एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ तो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको जिसको समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओ। सबको समझ में आ रहा है। एक बच्चा तो इतना जोर जोर से रो रहा है, हमको लगता है कि समझ में सच में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो सभी कोई को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। हम सिर्फ डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है जी फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था? 1 by root under 1 minus x square ठीक है, Square. 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x एक्स square स्क्वायर था, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसका इंटीग्रेशन है? अगर हम बोल देंगे कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है इसी टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि दो फंक्शन के बीच में आपका प्लस है कि माइनस है। अगर मल्टीप्लाई है तो सेपरेट नहीं करना है, प्लस है माइनस है सेपरेट होगा। तो हमको दिखा कि सर यहाँ पे तो माइनस है, हमको इतना पता चल गया कि सर यहाँ पे तो माइनस है, इसको सेपरेट कर डालिए, ठीक है। इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसको हम कर दिए इस तरीके से सेपरेट। और जैसे ही सेपरेट करेंगे तो हर एक फंक्शन के लिए dx लिखना है, हर एक फंक्शन के क्या लिखना है, dx लिखना है। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, Inverse X. ठीक है। तो इसका हो गया साइन इनवर्स x हो गया, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, Sin X. साइन x, Sin X. साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए साइन एक्स, ठीक है। और लास्ट में अपने से लिख देना है कैपिटल Plus C. सी। ये हमारा हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सर प्लस सी होगा ना सर हाँ तो प्लस सी तो ही लिखिए, प्लस सी लिखिए,
चलो प्लस ही लिखे, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सारा बुक में बताए क्या करता है, बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कि इसके लिए लिख देगा C1, ठीक है, और इसके लिए लिख देगा C2, और लास्ट में C1 प्लस C2 को मिला के लिख देगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं दे लिखना है, आप एक ही C लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा, मार्क्स भी लिख देगा। एक ही लास्ट में कैपिटल C लिख दीजिए। C कब लिखना है, जब इंटीग्रेशन का साइन हटेगा। जब तक आपका इंटीग्रेशन का साइन है तब तक आपका dx है, जब तक आपका इंटीग्रेशन का साइन है तब तक आपका dx है। इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, आपको जो है C लिखना है। ठीक है, किसी को दिक्कत, छोटा सा क्वेश्चन था, हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। कौन गाना बजा रहा है जी? अरे ठीक है, बजाओ 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 बजाओ, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, और यहाँ पे नाम भी इनरोल किए हुए हो, उसके बाद हम बताते हैं कि गाना कैसे बजाया जाता है। ठीक है, कौन सेमेस्टर का होगा, या तो सेकेंड सेमेस्टर का होगे, या तो फोर्थ का होगे, या तो बीटेक लेटरल एंट्री का होगा। उसके बाद हम उसको बताते हैं कितना तेज बच्चा है और कितना बड़ा रंगबाज है। बजाओ बजाओ, कौन बजा रहा, थोड़ा बजा के दिखाओ। और शायद आपको पता नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अगर टीचमेंट में बदमाशी करता है तो उसको ट्रैकिंग किया जा सकता है। और ये मत सोचना कि मेरे यहाँ बदमाशी करके निकल जाओगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत कोई ऐसा है कंप्यूटर वाला बच्चा, बीटेक वाला, जो आपको पता कर लेगा कि कहाँ का बच्चा है। और अगर कोई बच्चा को पकड़ लिए कि वो बच्चा है तो फिर समझ लेना। ठीक है, फिर पापा मम्मी को बुलाना पड़ जाएगा, हम बता देते हैं। चुपचाप से पढ़ना है, पढ़ो। बीच में अगर कोई बच्चा गाना बजाया तुम छोड़ेंगे नहीं, बता रहे पहले। जिसको बोलना है बोल देना। पढ़ा इतना मेहनत से कम पढ़ो। ठीक है, अगर बेसिक क्लास भी कर लोगे 4-5 क्लास तो क्या मिलेगा, डिप्लोमा बाद गाना बजाते रहना, गाना बजाने वाला बहुत कोई मिलेगा रोड में। पढ़ने का वक्त है भाई, पढ़ो लोग। नहीं तो आजकल पता है ना इंडिया में क्या हो रहा है, 50 रुपए भी कोई नहीं देगा, पूछता नहीं है किसी को, अच्छे अच्छे लोग को। अरे तो गाना बजा रहा है, अजीब इंसान है। x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस है तो क्या सेपरेट करते, नहीं। यहाँ पे दो फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे दो फंक्शन आपका डिवाइड में है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो है दो फंक्शन क्या है, डिवाइड में है। ये जो है यहाँ पे एक आपका हो गया इस तरीके से, अगर x-2 रहता, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से x रहता, तो हम लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे दो फंक्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, पहले x-2। अच्छा एक काम करते हैं, पहले जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये थोड़ा सा, ये आपका हो गया x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ इसको सेपरेट करेंगे कि नहीं, आप लोग ये सोच के बताइए तो। नो सर। सेपरेट करेंगे कि नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है, सेपरेट तो नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x-, हाँ इसको जो है मतलब a-b का होल स्क्वायर को जो है ब्रेक कीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b। इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए, a-b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब इसको जो है आप बोलोगे कि सर सेपरेट कर दिए, क्योंकि प्लस माइनस आ गया बीच में प्लस माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया है और यहाँ भी प्लस आ गया है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए 3 भाग में। तो सेपरेट कर देते हैं इसको सेपरेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² dx, यहाँ पे हो जाएगा 2x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट कर दिए। ठीक है, अब देखना है क्या कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई में है क्या, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसको जो है ऐसे ही लिख देते हैं x² dx। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में है क्या,
तो यहाँ पे देखेंगे 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो 2 को कर देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 को कर देते हैं बाहर और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, और ये -2 है तो -2 एज इट इज रखेंगे, और x का क्या होता है, x का होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये में हमारा होगा x प्लस c। अब जो कैंसिल अगर हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, ये हमारा कैंसिल हो गया तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज याद रखना है कि इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम जो निकालेंगे और बुक का जो आंसर वो हमारा सेम हो, इसमें आंसर अलग अलग हो सकता है। सपोज हम आंसर यहाँ तक लिख के छोड़ दिए, हमको फुल मार्क्स मिलेगा, हो सकता है कि कोई टीचर या कोई बुक यहाँ पे जो है एक्स को कॉमन लिया हो और हम कॉमन नहीं लिए। तो एक चीज याद रखना है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग हो सकता है। आरएस अग्रवाल में कुछ अलग आंसर दिया होगा, एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया हुआ रहेगा, कोई और टीचर सॉल्व करेंगे तो अलग आएगा और हम कुछ सॉल्व करेंगे तो अलग आएगा। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन डेफिनेट में आंसर सेम रहता है। अब सपोज यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में अगर सपोज हम यहाँ तक लिखे हैं और हो सकता है कि बहुत सारे टीचर जो है एक्स को कॉमन लेके लिखे होंगे तो उनका आंसर अलग आएगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। सर सर बोल रहे हैं इसको x माइनस 1 जो है होल, इसको जो है तो 2 प्लस 1 करके नहीं कर सकते डायरेक्ट? क्या 2 प्लस 1 उससे क्या x बेनिफिट माइनस 1 होगा? अगर हम यहाँ पे +2, अगर यहाँ पे -2 + 1 कर देंगे तो क्या बेनिफिट होगा? कुछ बेनिफिट तो होगा नहीं सर, वो नहीं कर रहा है माइनस सर, नहीं बोल रहे सर। सर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं वो? वही सर उस x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, यहाँ पे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन वो जो है हम वहां पे चेन रूल आ जाएगा, ठीक है, वो भी लगेगा लेकिन वो आपका चेन रूल आ जाएगा। जैसे अच्छा उसका चेन रूल वाला हम बताते हैं एग्जांपल में, वो भी फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला लगेगा, लेकिन इसमें चेन रूल आएगा, ठीक है, तो उसका आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा उसका, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर गलती से माइक ऑन हो गया, हो सकता है गलती से ऑन हो गया होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है, लेकिन हमको लगा कि कुछ सच में कर दिया हो तो ऐसे मतलब कि मत करना, ठीक है, होता है कभी कभार गलती से ऑन हो जाता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। क्योंकि जब हम पिछले बार पढ़ाए थे तो बहुत सारा बच्चा जो हमको परेशान किया था, बहुत सारा बच्चा, कोई वीडियो ऑन कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, पिछले बार बहुत ज्यादा इरिटेट किया था, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इस बार जो करेगा तो पक्का पिटाई करेंगे, ठीक है। और वैसे मतलब कि ये सब में करके कोई फायदा नहीं है जी। मान के चलिए अगर कोई बच्चा बदमाशी सपोज कर दिया या परेशान किया, एक दो बार परेशान करेगा। अच्छा एक बच्चा जो है, एक बच्चा क्या किया पिछली बार, पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट सेमेस्टर का। सोचिए ये सब बच्चे को हम क्या करें, फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो है पेमेंट नहीं किया था और फोन करके बोलता है कि सर हम पेमेंट कर दिए हैं, मेरा पैसा रिटर्न चाहिए। और फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा पेमेंट भी नहीं किया था और वो क्या किया था, अपना दोस्त वाला लेके और उसमें एडिट मार के हमको सेंड कर रहा है, बोल रहा है हमको फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा हमको रिटर्न चाहिए, हम पैसा जो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम बोले ठीक है स्क्रीनशॉट सेंड करो। जब स्क्रीनशॉट सेंड करें तो यूटीआर नंबर और जो है आपका जो पेटीएम नंबर होता है तो देखिए अपना दोस्त वाला, फिर बाद में बोलता है सॉरी सर गलती हो गई। आप सोचिए पेमेंट नहीं किया, हमसे पेमेंट मांग रहा, वो सब स्टूडेंट को हम क्या करें, मतलब इतना बड़ा मतलब फ्रॉड करना चाह रहा है। पेमेंट नहीं किया, बोल रहा है कि हमको जो है पेमेंट सर रिटर्न चाहिए, और बच्चा किसी और का लेके स्क्रीनशॉट और हमको सेंड करके पूरा रात भर परेशान किया, कभी हमको सेंड करा, कभी कौन सा को सेंड करा। तो ये सब स्टूडेंट को क्या करें, आप लोग खुद बताइए, ये सब स्टूडेंट को क्या करें हम। ये स्टूडेंट कभी अगर मान के चलिए हमसे हेल्प मांगने के लिए आएगा या कोई ग्रुप में रहेगा तो हम क्या करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, सबसे पहले सारा ग्रुप से उसको हम रिमूव कर दे, सब ग्रुप से जितना भी पॉलिटेक्निक वाले वगैरह सबको फोन करके बोले कि इस ग्रुप को इसको जो रिमूव कर दिया। कोई ग्रुप ही नहीं रहेगा, सिर्फ कॉलेज वाला ग्रुप में रहेगा, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। और कभी मान के चलिए आपको नोट्स मांगेगा या कोई हेल्प मांगेगा, ये बच्चे को हम कभी देंगे, मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है,
किसी और का स्क्रीनशॉट लेके हमसे पैसा मांग रहा है, जबकि वो पेमेंट भी नहीं किया, फिर बाद में बोलता है सर गलती हो गया। इसमें गलती होने वाला क्या बात, इतना दिमाग लगा रहा है, एडिट करके मांग रहा है पैसा। उसको समझना चाहिए जब हम पैसा नहीं दिए तो पैसा क्यों मांगेंगे। कौन दिमाग दिया है कि आपका जो है चेंज कर दिया, नाम पता सब चेंज करके एडिट करके बुरा बना रहा था। हर सेमेस्टर का वो भी बच्चा है, तो ये सब बच्चे को क्या करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा जो है बोलना पड़ता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे, फी वगैरह का प्रॉब्लम होगा या कोई एग्जामिनेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम है तो आप पूछोगे तो हम बता देंगे कि हाँ अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन कोई फ्रॉड करेगा, कोई परेशान करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। आप हो सकता है अभी परेशान कर रहे हैं, आपको फोर्थ में भी काम आएंगे, फिफ्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कॉलेज में मार्क्स ना दे रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई नोट्स आपको चाहिए, तो कोई बच्चा मैसेज करता है तो सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि बच्चा नाम कौन है। अगर हमको लगता है कि बच्चा जो हमको परेशान किया तो हम उसको नहीं बताते, तो अच्छे से रहोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर परेशान करोगे झूठ मूठ का तब तो दिक्कत होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको भी जो है हम x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला से बनाने से पहले उसमें हम लोग को चेन रूल लगेगा, तो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, पहले इसको हम लोग बेसिक फॉर्मूला से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है एक, चलो इसको आंसर आप लोग बताओ तो देखते हैं कि कितना आंसर आता है। चलो आंसर इसका बताओ तो सभी कोई एक बार ट्राई कीजिए तो खुद से सभी कोई केवल खुद से आप लोग ट्राई करके बताइए कितना होगा आंसर, देखते कितने लोग से बनता है। और आप लोग जो है पेन पेपर लेके बैठिए, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास में पेन पेपर लेके बैठना है। और अभी तो जैसे तैसे पढ़ा दे रहे, रेगुलर क्लास में इसको एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, कौन सा बुक लेना है, कौन सा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बीटेक के लिए, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ब्रांच पेपर के लिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो सब बताएंगे। अभी बस हम ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं इरेगुलर वे में, ठीक है। कोई किसी का आंसर आया? x to the power 5 रेगुलर upon 5 is 2x cubed by x plus c. कितना होगा सर एक्स क्यू बाई x to the power 5 by 5 plus 2x cube by 3 plus x plus c। एक्स क्यू बाई 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 4 है तो एक्स की पावर 5 बाई 5 होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो चलिए जिससे बन गया अच्छी बात है, और किसी से बना है तो बताइए, और किसी से बना है, ठीक है। देखिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है, हारना जीतना तो किस्मत की काम है, बट हम कोशिश ना करें गलत बात है। 5/5 आया सर। तो ऐसे तो करना ही है, ठीक है, कोशिश करना है, नहीं होगा नहीं होगा, गलत होगा गलत होगा, ठीक है। चलो इसका आंसर 3-4 स्टूडेंट बना दिए हैं, तो सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x के पावर में 4, ठीक है। 2ab मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लस है 1 2, इसको सेपरेट कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर में 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस 1 dx। अब हमारा काम क्या रहता है कि अगर कोई फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको करना है बाहर, तो इसमें कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा x के पावर में 4 dx, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर dx, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा x के पावर में 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 x के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस c। इसका आया था जीतना, किसी का आया था? यस सर आया था सर। चलो जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका आ गया उसका बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा, अभी जो है जिसको नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग में, तो आप लोग क्या करना, जो क्वेश्चन हम क्लास में करवाए अभी आप लोग फ्री हैं तो कम से कम दिन भर में 1 घंटा मैथमेटिक्स के लिए जरूर निकालिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसको एक रफ कॉपी में लिखिए, ठीक है, और उसको खुद से बनाइए। एक बार बनाएंगे गलत बनेगा, क्या बोल रहे हैं, 2 बार बनाएंगे गलत बनेगा, वाला स्टेप हम फिर से रिपीट करने बोल रहे हैं सर।
अच्छा स्टेप्स फिर से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो देख रहे हो कि सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो a स्क्वायर का मतलब कितना होगा, x के पावर में 4 प्लस 2ab मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमको दिखा कि सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसको क्या किया, सेपरेट कर दिए इस तरीके से हम सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सर कांस्टेंट नहीं है तो इसको एज इट इज लिखे, इसमें कांस्टेंट 2 था तो बाहर कर दिए, इसमें कांस्टेंट 1 था तो हम लोग इसमें 1 किए। अब x की पावर 4 x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, मतलब एक पावर बढ़ेगा तो यहाँ पे पावर 4 है तो हो जाएगा पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे पावर 2 है तो हो जाएगा पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। और dx का इंटीग्रेशन हम कल ही बताएं, ये होता है x और लास्ट में लिखेंगे c लिखेंगे, ठीक है। आया नहीं समझ में, ये फिर से बताएं, यस सर, समझ में फिर से बताएंगे, नो सर नो। हो गया ना, अभी आप लोग का बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो एनसीईआरटी का बुक ले लेना, क्लास 12 का बहुत काम का चीज है, ठीक है। ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, 100 रुपए में आ जाएगा। ओल्ड बुक स्टोर में जाना, बोलना क्लास 12 का एनसीईआरटी का बुक चाहिए, मैथमेटिक्स का पार्ट 2 चाहिए, वो आपको जो है 70-80 रुपए में दे देगा, आराम से लेके आइए, मस्त टाइप से पढ़िए, बहुत अच्छा उसमें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपका मैच करेगा और वो पढ़ना ज्यादा बेनिफिट होगा आपका, ठीक है। RS अग्रवाल से ज्यादा बेनिफिट है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आपका मैच करता है वहां से। इंटीग्रल ऑफ एक्स, और क्वेश्चन क्या आएगा उसको तुम बता ही देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आप लोग सोच के बताइए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, किसी को कुछ आइडिया है, एनीवन? a प्लस बी को पहले उसको तोड़ेंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको पहले फॉर्मूला में लिखेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा x रहेगा एज इट इज, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये x जो है सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x, इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। कुछ नहीं किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर था उसको सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद x से मल्टीप्लाई किए। अगर सपोज यहाँ पे रहता 2, यहाँ पे सपोज रहता 2, तो इस 2 को कर देते बाहर, ठीक है, इस 2 को क्या कर देते, बाहर कर देते। अब यहाँ पे दिखा कि सर बीच में प्लस माइनस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, प्लस माइनस, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको जो है सेपरेट करना पड़ेगा, इसको सेपरेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर dx। इसको कैसे पढ़ते हैं पता ना सभी को, इंटीग्रल इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन होता है, आप बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx, ठीक है। बहुत कोई पढ़ देता है इंटीग्रेशन x dx, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसको जो है ज्यादा बेस्ट पढ़ने का है, इंटीग्रल पढ़ा जाता है, इंटीग्रल ऑफ x dx, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट हो तो बाहर करेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो बाहर नहीं करेंगे, तो इसको जो है ऐसे लिखेंगे। और एक चीज याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन का साइन आप हटाएंगे तो एक ही साइड आपको तीनों हटाना होगा, ऐसा नहीं कि इसका हटा दिया इंटीग्रेशन का साइन और इसका नहीं हटाए। सपोज कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जो लिख दिया x के पावर 4, यहाँ पे लिख दिया x के पावर 4, इस तरीके से हटा रहा है, तो आप वैसे भी हटा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एक ही लाइन में सभी को हटा दे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसको पहले एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 बाहर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और यहाँ पे हो जाएगा x dx, ठीक है। अब सभी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, सभी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2x क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जहां तक हमको लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब आप लोग को जो है 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लेना, ठीक है,
और सेंड करना बना बना के आप लोग 3-4 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना लेना, ठीक है। अभी छुट्टी में, अभी जो है आपका दुर्गा पूजा का छुट्टी हो रहा है, कोशिश कीजिए कि मतलब कि कम से कम मैथमेटिक्स का जो है ना फॉर्मूला वगैरह सारा याद कर लीजिए, कम से कम एक चैप्टर खुद से पढ़ लीजिए अच्छे से, ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर ब्रांच पेपर को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा बाद में, अगर किसी को पढ़ना है तो। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सभी कोई बना लेना और बना के सभी कुछ सेंड करोगे, ठीक है। सभी को बना के सेंड करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। सर पर्सनल सेंड करेंगे? क्या बोल रहे हो? सर सेंड किसमें करना है सर? हाँ, सेकेंड सेमेस्टर में सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर का हम बताएंगे वैसे क्लास में रेगुलर में, फिर से बताएंगे कि फॉर्मूला को कैसे याद रखना है, डिफरेंशिएशन का भी और वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद ही हम इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, अभी तो वैसे पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, ये सब शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे अभी, ये जो है ठीक है। चलो ये सब बनेगा जी, आप लोग से इतना बराबर नहीं देते, ठीक है, थोड़ा इजी दे देते हैं, ट्राई करना फिर भी बनाने का। सर ज्यादा बन जाता क्वेश्चन सर, नहीं दे रहे, बन जाएगा। वो भी बन जाता सर। चलो अच्छी बात है, बन जाएगा तो बढ़िया बात है। बन गया सर। वाह, तब तो बहुत ज्यादा तेज हो गए जी। चलो बना के सेंड करना हमको, ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं बताओगे। 5 क्वेश्चन दे देते हैं। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसका मतलब आपने सही से पढ़ा है पहले से। चलो एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, ट्राई करना खुद से बनाने का, सिंपल सा दिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। पहले अगर नहीं बनेगा ये सब क्वेश्चन, तो पहले जो क्वेश्चन हम करवाए हैं वो सब क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस कीजिए बाद में, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में एक बार बना लेना। और किसी को नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, ये हमारा डेमो क्लास है, हम जब रेगुलर में पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट बताएंगे कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होता है, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं भी आता है उसको हम पहले डिफरेंशिएशन का 3-4 क्लास बताएंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद अब इंटीग्रेशन में आएंगे, आपको जो है समझ में आ जाएगा। उसी तरह बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले क्लास में बताएंगे कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा मैथमेटिक्स का, तो उसको पहले बताएंगे, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करेंगे, हम सिलेबस से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा टेंशन नहीं लेना, हम इसको अच्छे से बताएंगे एक्सप्लेन करके एकदम टॉपिक वाइज और अच्छे से, ठीक है। अभी बस हम ऐसे ही इसको पढ़ा रहे हैं, सर किसी सर को कुछ पूछना है तो सर वो जो एक्स स्क्वायर नीचे में है उसको ऊपर में करना पड़ेगा ना? हाँ, इसको ऊपर में करेंगे तो x के पावर में -2 हो जाएगा, ठीक है। ये सर और बन कोई जाएगा, बच्चा को बन जाएगा सर। इसमें आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपको पहले भी पता है, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, सेमेस्टर एग्जाम का टेंशन लेना ही नहीं है, जो क्वेश्चन बोलेंगे वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़िए, हम क्वेश्चन बताते जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में, और एक बार नहीं 10-15 बार प्रैक्टिस करवाएंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कसम खा लिया कि हम तो आएंगे ही, अब बच्चा बनाए चाहे ना बनाए, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सेमेस्टर एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा। और ये सब का कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो इसका बेनिफिट आपको नजर आएगा 6 सेमेस्टर में, जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे, ठीक है। और कोई भी अगर कंपनी वगैरह में अच्छी अच्छी कंपनी में जाओगे तो देखोगे कि हमारा अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा। और बीटेक करोगे तो वहां पे स्टूडेंट के प्रति आपका नजरिया अच्छा होगा कि स्टूडेंट तेज है, तो आपको जो है बेनिफिट वहां पे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अभी कुछ पढ़ाई नहीं कि नहीं हमको बस मतलब डिप्लोमा पास करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई बिजनेस करेंगे या हम बीए करेंगे या फिर एसएससी करेंगे, तो वैसा मत करना, पढ़ लेना, ये सब दोबारा नहीं आता है, एक बार जो निकल गया दोबारा नहीं आएगा, ये सब का जो है ये सब आपका यूज है, ठीक है, आगे जाके यूज है, इसलिए पढ़ लेना, ये सब का बेनिफिट है आगे। फिर इस सेमेस्टर के लिए ना पढ़ना, इस सेमेस्टर से पास करना। क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे रेगुलर सबसे होगा। रेगुलर होगा, रेगुलर स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन में, ठीक है, रेगुलर 2-3 दिन के अंदर में स्टार्ट करेंगे अच्छे से,
ठीक है, कम से कम 20 तारीख से तो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ही स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा मस्ती कर लीजिए, ठीक है। अभी आपका फेस्टिवल वगैरह है तो आराम से मस्ती कीजिए, उसके बाद हम अच्छे से एकदम प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे। किसी को लगेगा ही नहीं कि जो है हमने ऑनलाइन पढ़ा है, और ये मेरा गारंटी है कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे कि वो क्लास 12 वाला बच्चा से ज्यादा तेज होगा, ये मेरा गारंटी है। और ये सब अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको लैपलास अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे ही कोई बच्चा बीटेक करेगा तो पहला चैप्टर ही लैपलास का है, दूसरा चैप्टर फोरियर का है, तीसरा आपको न्यूमेरिकल मेथड्स का है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं जी, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है। और क्लासेस वगैरह में डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन रेगुलर वाला में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लासेस को ऑफ करते हैं। थैंक यू सर। बना के कहाँ पे सेंड करेंगे? आप हमको पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, आपका मन। थैंक यू सर।